हर हर महादेव दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है एक साधारण सा आंवले का पेड़ किसी गरीब शिकारी की किस्मत भी बदल सकता है? क्या सच में एक दिन का व्रत और सच्ची भक्ति इंसान को पापों से मुक्त करती है? आज की ये कथा है एक आमल की एकादशी की, जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का दिन माना जाता है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वैदिक नगर नाम में एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा चित्रसेन बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। पूरे राज्य में एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखा जाता था। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। इस दिन को आमल की एकादशी भी कहा जाता है। राजा ने घोषणा करवाई, राज्य में आज सभी लोग आमले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और व्रत रखेंगे। पूरा नगर सज गया। आमले के वृक्ष के नीचे स्थापित हुआ कलश, दीप जलाए गए, फूल चढ़ाए गए और हर कोई भक्ति में लीन हो गया। तभी वहां एक शिकारी का प्रवेश होता है। उसी समय एक शिकारी वहां आ जाता है। वह भूखा था, प्यासा था, जीवन भर हिंसा करके अपना पेट पालता था। जब उसने देखा कि सब लोग भजन कर रहे हैं तो वह भी भीड़ में बैठ गया। वह ना तो व्रत जानता था, ना पूजा की विधि, लेकिन उस दिन उसने सब कुछ खाए पिए बिना ही पूरी रात वहीं बैठकर भगवान विष्णु का नाम सुना। उसने अनजाने में एकादशी का मानव व्रत कर लिया। तभी चमत्कार हुआ दोस्तों। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, परंतु उसके इस अनजाने व्रत और भक्ति के कारण उसको अगले जन्म में एक महान और पराक्रमी राजा बना। उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। वह दयालु बना, धर्म प्रिय बना और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहते हैं आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी कथा। अब जानते हैं आंवले के महत्व को। आंवला सिर्फ एक फल नहीं, यह आयु, आरोग्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है, रोग समाप्त होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, कथा का समापन यही होता है। तो भाइयों और बहनों, एक गरीब शिकारी भी अगर अनजाने में की गई भक्ति से राजा बन सकता है, तो सोचिए अगर हम सच्चे मन से व्रत रखें, पूजा करें और कथा सुनें तो भगवान विष्णु की हमारी कितनी कृपा करेंगे हम पर। इसलिए आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु का नाम लें और मन में संकल्प करें कि हम सदा धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जो लोग सच्चे मन से यह कथा को सुनते हैं और सुनाते हैं, उसके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु की जय। तो दोस्तों, यह थी वह कथा जिसके कारण एक शिकारी भी बदल गया और एक सच्चा इंसान बना। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।